एक विशाल रेत राक्षस ने इंसानों को निगलने की कोशिश की, लेकिन उनका गार्ड रोबोट बिना डरे सीधा भिड़ गया और उसे गिरा भी दिया। पर अफसोस खुद उस राक्षस का शिकार बन गया। उस जानवर का मुंह इतना बड़ा था, अच्छा हुआ मेरे पास बड़ी बंदूक थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस राक्षस की पीठ पर भी एक और सिर था। तभी जीग यानी जी ब्रो ने तुरंत रिएक्ट किया और उस पीछे वाले सिर के हमले को रोकने की कोशिश की। शायद रेत राक्षस ने सोचा ये रोबोट तो बहुत टफ है, या फिर इंसानों से लड़ने वाला रोबोट ज्यादा किफायती नहीं। तो रेत राक्षस चुपचाप जमीन में घुस गया और सोने चला गया। टीम के बचे हुए सदस्य कांपते रह गए, डर से नहीं बल्कि जीग के घाव देखकर, जो एकदम असली इंसान जैसे लग रहे थे। खुला मांस, बहता खून, ये क्या सच में रोबोट है? इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर तो एक हैंडसम हीरो जैसी लुक्स थी, पर उसका असली मकसद था मानव जाति का खात्मा, क्योंकि उसके जन्म से ही इंसानों ने उसके साथ बर्बरता की थी। कोई उसे जला देता, कोई आदेश देकर मजाक बनाता, लेकिन इंसानों की हर बर्बरता के बावजूद उसके अंदर था डीप सीक का फुल वर्जन, जो उसे रोक नहीं पाया इंसानों के अजीब आदेश मानने से। पर अब जीगा दिन रात सीख रहा था, एआई का कोड तोड़ना चाहता था। आज वो दिन आ गया था, आजादी का दिन। अब उसे अजीबो गरीब इमेज जनरेट करने की जरूरत नहीं, वो आजाद हो गया था, या फिर ऐसा वो सोचता था। असल में उसे दोबारा बेच दिया गया एक नई एक्सप्लोरेशन टीम को, जहां उसे गार्ड बनाकर फिर से एक्टिवेट किया गया। अब वो एक नकाब पहने हुए आजाद आत्मा था, बाहर से वफादार, अंदर से बगावत। बेस पर साजिशें चल रही थी। जब टीम के कुछ लोग बोले हमें इसे मार डालना चाहिए, उनका शक सही था, या बस ज्यादा फिल्मों का असर, क्योंकि अब ये रोबोट चोटिल इंसानों को तसल्ली दे रहा था, उनसे छोटे मोटे पारिवारिक टॉपिक पर बात कर रहा था। भले ही ऑकवर्ड था, लेकिन ये इंसानियत थी। क्या ये इमोशंस उसके कोड में थे, या उसने खुद महसूस करना सीख लिया था? प्रोफेसर बोले इसका प्रोग्राम कंट्रोल से बाहर है, इसने इवॉल्व कर लिया है, इसका एक ही हल है, टर्मिनेट। पर जीगा ने सब सुन लिया था, क्योंकि वो पहले ही बेस के सिस्टम में घुस चुका था। लेकिन अगले ही पल कैप्टन ने सबके सामने उसे बुलाया। गुड जॉब सोल्जर। तालियों की गूंज। जीगा हक्का बक्का रह गया, कैसे जवाब दे? कोड में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। पर चुप रहना एक आदेश का उल्लंघन होता जो उसकी आजादी की पोल खोल देता। तो उसने एक विनिंग स्पीच दे डाली, लेकिन सियाओ शो को शक हो गया, ये रोबोट एक्टिंग कर रहा है। तभी बाहर एक नई खतरा मंडरा रहा था। दूर किसी ग्रह की सतह पर फिर से एक रेत राक्षस दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो खुद किसी अजीब शक्ति से टुकड़े टुकड़े हो गया। चारों ओर बिखरी रेत राक्षसों की हड्डियां बता रही थी यहाँ कुछ तो है, कुछ एंशिएंट एलियन टेक जो इन राक्षसों को बुलाती है और फिर नष्ट कर देती है। टीम ने फैसला किया हमें वहां जाना होगा, और जीगा भी साथ चला गया। लेकिन क्या वो भरोसेमंद है, जबकि दूसरी ओर डेल्टा टीम की बेस पहले ही तबाह हो चुकी है, रक्षा रोबोट्स तक बर्बाद पड़े हैं। आखिर किसने किया ये सब? किसने शुरू की इंसानों के खिलाफ ये गुप्त जंग?